और एक शाम प्रभु ने उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दिया, हमें बल दिया, इसलिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज का जिस विषय में हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से कुछ बातें देखने के लिए या बताने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे मन में ढाला है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर आनंद जीवन को लेकर एक इच्छा होना बहुत अच्छी बात है। हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत जरूरत होता है, हमारे परिवार का जरूरत होता है, और ये हमारे जरूरतें हैं, आगे भी कई सारी जरूरतें हमारे जीवन में होगी। लेकिन इन सबसे बड़ा, इन सब चीजों से ऊंचा जिसके लिए मेरा और आपका यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, और वो है अनंत जीवन देने के लिए प्रभु आया था। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो अनंत है ना? तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आनंद जीवन के जब प्यास हम रखते हैं, आनंद जीवन के प्रति जब जिज्ञासा हम रखते हैं और हम वो करते हैं जो हमें भाता है, जो हमें समझ में आता है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमको आनंद जीवन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और हम करते हैं, वैसे ही करते हैं, करते रहते हैं, और इसके इर्द गिर्द हम किसी से सवाल और जवाब नहीं पूछते। आपको पता है कलीसिया एक ऐसे जगह है, ना केवल आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जगह प्रभु ने बनाया है, परंतु ये जगह सवाल और जवाब के लिए भी प्रभु ने बनाया है। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर में बढ़ने के प्रति बहुत सारा प्रश्न होना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता है कि हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रश्नों का जवाब परमेश्वर अपने दास के किसी वचन में दे देगा, या फिर इंतजार कर रहे हैं आप कि मैं खुद वचन पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे वचन से बात करेगा, या फिर आप इंतजार कर रहे हैं एक अलौकिक दर्शन का कि मैं रात को सोऊंगा तो परमेश्वर मुझसे क्या करेगा, बातें करेगा, या आप इंतजार कर रहे हैं अपने डाटा पे ताकि मैं YouTube चलाऊं और कोई प्रभु के दास का वचन सुनूं तो मेरे सवालों का जवाब उससे क्या हो जाए, मिल जाए। ये सब तरीका अच्छा है, गलत नहीं है, परंतु आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए हमको सवाल पूछना जरूरी है। आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए ना केवल इंतजार करना कि इस संडे ना सही, आने वाला संडे प्रभु का दास शायद वचन से बताएगा, मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। आप इंतजार ना करें, बल्कि परमेश्वर का भूख अगर आपके अंदर है, परमेश्वर के वचन के प्रति कुछ जिज्ञासा है जो अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको तुरंत कलीसिया के पासवान और कलीसिया का जो लीडर है या पास्टर से हमको क्या करना है, पूछना है। और आप में से कुछ लोग पूछते हैं मुझे अच्छा लगता है कि जब आप पूछते हैं, और जो पूछता है वही सीखता है। याद रखिएगा, जो पूछता नहीं वो सीखता नहीं। हमारे बाइबल कॉलेज के भाई लोग 3 साल में पढ़कर इतने माहिर क्यों हो जाते परमेश्वर के वचन? इसलिए नहीं कि हम उसको सिखाते हैं, इसलिए कि वो ढेरों प्रश्नों के साथ हमारे सामने आता है, बहुत कुछ पूछता है ना? आप थोड़ा समझ के रखिए कि अगर याकूब का पत्री पढ़ाया जा रहा है, कितना अध्याय है याकूब का पत्री? 5 अध्याय, और ये 5 अध्याय को सिखाने के लिए, समझाने के लिए बाइबल कॉलेज में हम 6 महीना सिखाते हैं। कितना महीना? 6 महीना। अरे हम जो सिखा रहे हैं वो तो सिखा रहे हैं,
लेकिन इसके बीच इस 6 महीने में काफी प्रश्न वो पूछते हैं और प्रश्न पूछ पूछ कर अपने आप को अनंत जीवन के लिए दृढ़ बनाते हैं। प्रश्न पूछना कमजोरियों का लक्षण नहीं, प्रश्न पूछना ज्ञान को बढ़ाने का लक्षण है। कुछ लोग सोचते हैं मैं सबके सामने अगर प्रश्न पूछ लूं तो बाकी लोग सोचेंगे इसके पास ज्ञान क्या है, कम है, इसलिए वो बार बार पूछता है। नहीं, प्रश्न पूछना अपने ज्ञान का बढ़ाने का लक्षण है। इसलिए कभी कभार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातें देने में लेट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ प्रश्न था और आपने उस प्रश्न को कभी पूछा नहीं। परमेश्वर आपको दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रभु ने नहीं दिया है वो प्रश्न, तो प्रभु ने अपने सेवकगण को रखता है ताकि आप उससे क्या करें, प्रश्न पूछे। अगर सेवकगण के पास वो प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर तो आप घुटने में बैठिए, प्रभु से दुआ करें, प्रभु तू ही बता कि इसका आंसर क्या है। वैसे ही एक ब्रदर है, एक भाई है, एक जवान है जो एक प्रश्न लेकर यीशु मसीह के पास आया और वो प्रश्न अच्छा था, क्योंकि प्रश्न पूछना अच्छा है। और अगर ये जवान बाइबल में प्रश्न नहीं पूछा होता तो मैं यहां पे परमेश्वर का वचन आज खड़े होकर इसके बारे में नहीं बता पाता, या तो भारतवर्ष के या विश्व के कोई भी कलीसिया में इस विषय में प्रचार नहीं किया जाता। इसलिए प्रश्न पूछना बहुत क्या है, जरूरी है। बेकार का प्रश्न नहीं, परंतु अच्छा वाला प्रश्न जो आपको आत्मिक जीवन के साथ जोड़कर उसको आगे बढ़ाए। और जो प्रश्न पूछता है वो स्पिरिचुअली आत्मिक लाइफ में और क्या होता है, मजबूत होता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछना हमें ज्ञानवान बनाता है। और यहां भी एक व्यक्ति है जो एक प्रश्न लेकर यीशु के पास आया। प्रश्न सिंपल है, लेकिन उसका उत्तर में यीशु कुछ बातों को बताता है, उसमें से कुछ बातें सीखेंगे। लेकिन प्रश्न क्या था पहले वो जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। मत्ती का किताब उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 16 वचन से लेकर 22 वचन के अंतर्गत एक घटना पाई जाती है। मत्ती 19 से लेकर 22। देखिए क्या लिखा है, सुनिए। एक मनुष्य यीशु के पास आया। एक मनुष्य यीशु के पास आया, लेकिन बाइबल के दूसरे भाग में बोलता है एक जवान यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं, कि अनंत जीवन पाऊं। पाऊं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने उससे कहा, ना क्या क्वेश्चन पूछा, क्या काम करूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाऊं? कैसे चलूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाऊं? कैसे करूं परमेश्वर कि मैं अनंत जीवन पाऊं? ये क्या है? ये प्रश्न है। देखिए आपके बाइबल में भी प्रश्न चिन्ह होगा। तो प्रश्न होना चाहिए हमारे पास, किसको लेकर? अनंत जीवन को लेकर। परमेश्वर कैसे बातें करता है। बीते दिनों में मैं आप लोगों को दर्शन और स्वप्न के बारे में बताया कि जो प्रभु ने दिया है उसको मान लेना है कि प्रभु ने हमें क्या कर दिया, दे दिया। आप में से बहुत कोई जानते होंगे, परंतु आप में से बहुत कोई नहीं जानते होंगे। वो आपके लिए नया लगा, आपने बड़ा आनंद के साथ उस अपने जीवन में क्या किया, ग्रहण किया। इससे पहले कितने स्वप्न प्रभु दिखाया होगा, आपने सब नेग्लेक्ट कर दिया उसको। नेग्लेक्ट का मतलब है अविश्वास, और अविश्वास का मतलब वो आपके जीवन में कभी दिखेगा नहीं। विश्वास करने के द्वारा चीजें दिखेगा। और ये चीज इसलिए आप नेग्लेक्ट किए क्योंकि आपने कभी इसके ऊपर सवाल उठाया नहीं। अगर आप उठाते आपको प्रश्न मिलता, अगर प्रश्न मिलता तो उन सारी चीजों को जो खुदा ने आपको दिखाया था आज आपके जीवन में विश्वास के साथ उसे आप ग्रहण किए होते हैं। खैर जाने दीजिए। यहां भी एक जवान है जो प्रभु के पास एक प्रश्न लेके आया। प्रश्न यह था कि प्रभु मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। मुझे अनंत जीवन चाहिए। मुझे संसार के जीवन से बढ़कर मुझे कौन सा जीवन चाहिए, अनंत जीवन। मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले, यही जीवन देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। जिसके पास अनंत जीवन है उसके पास सब कुछ है।
वो जीवन जिसको खुदा आनंद के साथ क्या करता है, भर देता है। और ये जवान एक आशा के साथ, एक जवान एक प्रश्न के साथ यीशु मसीह के पास आया। और यीशु को अच्छा लगा कि एक जवान होकर अनंत जीवन के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए यीशु का जवाब उसका 17 वचन से। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ भला तो एक ही है, हाँ, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है। किसमें प्रवेश करना चाहता है? जीवन में। सब बोलिए, किसमें प्रवेश करना चाहता है? इसने पूछा अनंत जीवन, लेकिन प्रभु ने बोला जीवन। इस जवान ने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। अर्थात ये जवान, उसका सोच, उसका थिंकिंग, उसका विचार ये था कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, ऐसो आराम सब कुछ दिया है, काफी रुपये मेरे पास है, काफी सब कुछ मेरे पास है, यहां तो मैं एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन जब मर जाऊं तो ऐसा कुछ बता दो खुदा कि मैं वहां भी क्या करूं, एंजॉय करूं। यहां ये नहीं बोल रहा है कि उसको यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, बल्कि इसका बोलने का जो तात्पर्य ये है कि हमको वहां पर आनंद जीवन चाहिए मरने के बाद। मेरे बात समझ में आ रहा है? आजकल भी मसीह लोग मरने से पहले नहीं सोचते, मरने के बाद सोचते। कभी भी कोई कलीसिया ज्वाइन करता है तो पूछता है कि आपके चर्च में दफनाने का जगह है? पूछते हैं लोग। अगर है तो आपके चर्च में मैं मेंबरशिप लूंगा। क्या बात है ना? इसका मतलब आपको अपना आत्मा का फिक्र नहीं है। किसका फिक्र है? अपने शरीर का। मैंने कई बार आपसे कहा ना, कुछ लोग उसमें मरते हैं। एक जन हमारे कलीसिया में आया कुछ साल पहले, एक उम्रदार दादी बोल सकते हैं, मैं उसको दादी बोलता था। वो मेरे पास आया, मुझे बोला, बेटा मैं दूसरे कलीसिया में जाती थी, लेकिन मेरा परिस्थिति अच्छा नहीं है, मुझे बीमार होने के कारण से मैं चल नहीं सकती, सही से उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, इसलिए मेरे घर से सामने तुम्हारा कलीसिया है, इसलिए इस कलीसिया में मैं आना चाहती हूं। मुझे अच्छा लगा, इतने उम्र में भी उसका प्रभु के प्रति प्यास और जिज्ञासा। मैंने बोला ठीक है आप आइए, अगर सारी बातें हैं, क्या आपका वो पास्टर एग्री है? बोलता हाँ, मैंने उससे बात कर लिया। मैं बोला ठीक है, फिर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आना स्टार्ट हुआ और आने के कुछ दिनों के बाद मुझे बोला, बेटा मैंने मेरे बेटी के लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। क्या करके रखा है? सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है, और ये पैसा यहां है, और ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा बेटा मुझे नहीं देगा, मेरी बेटी मुझे नहीं देगी, मेरा परिवार मुझे नहीं देगा, इसलिए मैं सब कुछ पहले से क्या कर दिया, मैंने तैयार कर दिया। मैंने मन में हंसा, उम्र में बड़ा होने के चलते मैंने उसको बोला ठीक है आप चिंता ना करें। फिर हमारे कलीसिया में आते अचानक उसका तबीयत खराब होता है, और जब तबीयत खराब हुआ उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं। तो हमारा कलीसिया उसको मदद किया, और हम लोग कलीसिया के तरफ से उसको ट्रीटमेंट दिए। लेकिन कुछ ज़्यादा उसका प्रॉब्लम बढ़ने के कारण से, कुछ ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम था, जिस कारण से वो दादी दुनिया में नहीं रही, वो गुजर गई। जब वो गुजर गई, उस समय उसने एक बार भी मुझे आवाज उठाकर नहीं बोला कि मेरा पैसा तैयार है। वो सोई हुई है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उसको उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके बेटे से पूछा, उनके बहुओं से पूछा, वे सब अलग तरीके से वहां दिख रहे थे। मेरे बात को समझिएगा। तो वहां पर वो बिल्कुल एक बार भी खड़े होकर इसने ये नहीं कहा कि मेरा पैसा है, वहां से निकाल लो और मुझे पेटी में डालकर लेके चलो। एक बार भी उसने नहीं कहा, क्योंकि वो बोलने लायक नहीं है। फिर क्या फायदा उस दिन के लिए पैसा जमा करना। हम कलीसिया की ओर से उसको पेटी देकर उसको हम दफनाएं, बहुत इज्जत के साथ, बहुत आदर के साथ। लेकिन क्या फायदा ऐसा करने में। बोलना ये चाहता हूं, ये जवान भी ये चाहता था कि जिंदगी में सारे ऐसो आराम है, लेकिन मर भी जाऊं तो मुझे पूरा ऐसो आराम क्या होना चाहिए। हाँ, ये विचार के साथ आया था। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने आनंद को हटा दिया, और प्रभु ने क्या बोला? यदि तू जीवन पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जीवन तुझसे बात कर रहा है। कौन बात कर रहा था उससे? जीवन। यीशु मसीह कौन है? जगत का ज्योति है।
वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो यीशु कह रहा है कि देख, अगर तू जीवन पाना चाहता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अनंत जीवन पाने से पहले हमें जीवन पाना बहुत क्या है, जरूरी है। लोग सोचता है मैं मर जाऊंगा पास्टर जी, स्वर्गदूत मुझे हाथों हाथ ले जाएंगे। ठहर जा, यहां देख ले तेरा जिंदगी कैसा चल रहा है। लेकिन मर गया तो कुछ बोलते पास्टर जी मैं अगर मर जाऊं ना, वो जो आता है ना लाल हरा नीला फूल, ऐसे मेरे कब्र के ऊपर में आप डालेगा। अब क्या ऊपर उठ के देखोगे उसको? समझ रहे हैं? कुछ लोग उस दिन के बारे में प्लानिंग करते हैं जिस दिन के बारे खुदा ने आपको मना किया है। ना ही आप उसे कर सकते हैं, ना ही आप उसे देख सकते हैं। कुछ लोगों का बड़ा बड़ा अजीबोगरीब क्या बोलते ख्वाहिशें हैं। मेरा स्टील का पेटी होना चाहिए, मुझे जहां दफनाओगे वो जमीन के ऊपर में कंक्रीट करके लिख देना सो एंड सो इतने तारीख को मरा है। देखोगे आप वो भी 4-5 लोगों का जगह लेके बैठ जाता है वहां पे, दूसरा लोग को गार्डन ही नहीं मिलता वहां पे। तो लोगों का अजीबोगरीब शौक है। मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज प्रभु के बड़े बड़े दास एलिया का कब्र कहां है? एलीशा का कब्र कहां है? पतरस का कब्र कहां है? थोमा का कब्र कहां है? कुछ का तो कब्र दिखेगा, बाकियों का कब्र आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने मौत के बाद के बारे में सोचा कि नहीं था। क्योंकि जिसके जीवन में मौत से पहले जीवन से मुलाकात हो जाए ना, वो कभी मौत के बाद मैंने सोचता नहीं है। लेकिन इसने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि आज तक उसको जीवन के साथ मुलाकात ही नहीं हुआ। तो प्रभु ने कहा देख, अगर तू जीवन पाना चाहता है, मतलब प्रभु एक बात कह रहा था, वहां के बारे में नहीं, यहां से जीवन स्टार्ट होता है। कुछ लोग सोचते हैं वहां स्टार्ट होगा, मरेंगे वहां स्टार्ट होगा। आपको सोने की पेटी में भी गाड़ देना, फिर भी आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। अगर आपको जीवन नहीं मिला, उस खुदा के साथ अगर आपका मुलाकात नहीं हुआ, कभी कोई भी नहीं जा सकता। तो यीशु ने कहा यदि तू जीवन पाना चाहता है, आगे तो आज्ञाओं को माना कर। तो किसको माना कर? आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। कितने लोग हैं यहाँ जो आज्ञाओं को मानते हैं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु ने कुछ आज्ञाओं का नाम दिया, देखिएगा आप मानते हैं कि नहीं। क्या, कौन सी आज्ञा? उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है? उस जवान ने पूछा प्रभु कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा या कि हत्या न करना। हाँ, प्रभु ने कहा हत्या मत करना, पहला आज्ञा। आगे व्यभिचार न करना। व्यभिचार मत करना। चोरी ना करना। चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही ना देना। अपने पिता और अपनी माता का आदर माता पिता का आदर करना। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसका अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा, अनंत जीवन को पाने के लिए या जीवन को पाने के लिए ये सब चीजों की भी क्या है, जरूरत है। कुछ लोग बोलते पुराना नियम मत मानो। कुछ ऐसे लोग भी बोलते हैं पुराना नियम था, हम लोग नए नियम के लोग हैं, हम मत्ती से स्टार्ट होते हैं और प्रकाशित वाक्य में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, खुदा स्टार्ट होता है उत्पत्ति से और वो चलता है प्रकाशित वाक्य, अर्थात वो तो उसका तो कोई स्टार्ट है नहीं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं हम उसको देखते हैं उत्पत्ति से और प्रकाशित वाक्य तक। तो पुराने नियम को भी हमें मानकर चलना है और नया नियम को भी मानकर चलना है, क्योंकि नए नियम में खड़ा होकर हमारा परमेश्वर वो व्यक्ति से पूछ रहा है या बोल रहा है, अगर तुमको जीवन पाना चाहते हो तो तुम चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही मत देना। और क्या लिखा है, माता पिता का आदर करना, आज्ञा मानना, और जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही तुम पड़ोसियों से क्या करना, प्रेम करना। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, आनंद जीवन में ये सब चीजें भी आवश्यक है। हम लोग गाना गाने से केवल नहीं, माता पिता का आज्ञा भी मानना पड़ेगा। गाना गाने से केवल नहीं, चोरी करने से भी हमको क्या करना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा। कोई बोलेगा पास्टर जी हमारे कलीसिया में तो कोई चोर है नहीं। समय को तो हम बहुत चुराते हैं। समय का चोर तो सबको ही है ना? समय को हम बहुत चुराते हैं। और हमारे मसीह घर के बच्चे लोग जब एग्जाम देते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछकर भी चुरा कर लिख लेते हैं। वो चोरी उनको चोरी नहीं लगता।
लेकिन चोरी तो चोरी है। कोई भी चीज आप चोरी करो, आप चोर ही कहलाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा चोरी मत करना, किसी का हत्या मत करना। हम सब कुछ नहीं करते। बोलने का मतलब ये है कि ये आज्ञाएं भी हमको अनंत जीवन के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। इसलिए इसको मत छोड़िएगा। ये मत बोलिएगा कि वो पुराना नियम नहीं चलता। नहीं, आज्ञाओं को भी मानना हमारे जीवन में बहुत क्या है, जरूरी है। अब इस जवान का उत्तर सुनिए, क्या लिखा है। उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने यीशु मसीह से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, इस सब को तो मैंने माना है। इसका मतलब जवान इन सब चीजों को मानकर भी इनके जीवन में अनंत जीवन का अनुभव नहीं है। समझ रहे? इसका मतलब दिल से क्या नहीं है, खुशी नहीं है। सुन लीजिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत प्रार्थना करते हैं, वचन मानते हैं और आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रखे हैं, इसके बावजूद आपको आत्मिक सहानुभूति, आपको आत्मिक अनुभूति, आपको आत्मिक रीति का एटमॉस्फेयर या वातावरण आपको महसूस नहीं होता। लगता कि कोई नहीं है, खुदा नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। अगर ऐसा महसूस कर रहे तो आप भी इस भाई के समान हैं। उसने कहा ये सब तो मैं बचपन से क्या करता हूं, मतलब मैं बचपन से करता हुआ आ रहा प्रभु, मैं दुआ करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी का हत्या नहीं किया, मैं विचार नहीं किया, माँ बाप का आदर किया, सब कुछ मैं करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं है। आंसर क्या मालूम है? क्योंकि तेरे जीवन में आज्ञाएं हैं, तेरे जीवन में जीवन नहीं है। और जिसके जीवन में जीवन नहीं है वो व्यक्ति कौन है? जिसके जीवन में जीवन नहीं है वो व्यक्ति कौन है? मरा हुआ है। इसका मतलब है कि मरा हुआ भाई प्रभु से आके पूछ रहा है जीवन पाने के लिए हम क्या करें। सुनिए, कई मसीही लोग जब कलीसिया आते हैं, दे आर ओनली रिलीजियस। वो कौन है? धर्मी लोग हैं। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु अभी अप्रैल महीना में हमारा एक चीज स्टार्ट हो जाएगा, वो है गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे के ठीक गिनकर 40 दिन तक कुछ लोग क्या करते हैं, फास्टिंग लेते हैं, हर साल लेते हैं, लेकिन आज तक बदले नहीं हैं। हर साल गुड फ्राइडे से पहले वो उपवास लेंगे, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, रात को अगर कुछ खाते भी है तो मीट और मछली नहीं खाएंगे। उनका विश्वास है। ऐसे फास्टिंग भी लोग करते हैं, वो उनका विश्वास। चलो, बाइबल बोलता है कि उनको जैसा भाया वो मेरे लिए वैसा कर रहा है, जिसको बोलते हैं नॉनवेज फास्टिंग, मतलब नॉनवेज नहीं खाएंगे, लोग करते हैं। लेकिन मेरा सवाल इस बात का है, वो लोग कौन है मालूम है? मैं आपको हर समय बताता हूं, वे क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उनको अनंत जीवन या जीवन नहीं मिला। वे मरे हुए लोग हैं। क्यों? कि वे केवल उपवास करते इस 40 दिन के लिए, गुड फ्राइडे में 2 आंसू को टपकाते हैं, ईस्टर के दिन में जय जयकार बोलकर 2 बोतल गटक लेते हैं, खत्म उनके जीवन में। फिर उसका बीबी बोलती है कि क्या बात है, आप ऐसे बदल गए। हाँ, 40 दिन तो ठीक था ना, अभी फिर से जब आएगा 40 दिन में फिर से बदलूंगा, तब देख लेना। लेकिन हाँ, कुछ लोग बदलते हैं इसके बीच में, लेकिन ज्यादातर लोग इसको नियम के रूप में करते हैं। बाइबल कहता है अगर सब मेरे आज्ञाओं को नियम के हिसाब से कर रहे हो तो तुम मरे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी में जीवन नहीं है। जैसे इस भाई का जीवन महसूस हो रहा था कि मैं मरा हुआ हूं, पैसे है मेरे पास में, धन है मेरे पास में, बड़ा घर मेरे पास में है, परंतु मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं क्या हूं, मैं मरा हुआ हूं। क्यों? मैं प्रभु का वचन पालन करने के बाद भी मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि तू प्रभु का वचन पालन कर रहा है, इसलिए एक अच्छा यहूदी कहलाने के लिए, एक अच्छा मसीह कहलाने के लिए, ताकि जब लोग देखे तो लोग बताए कि नहीं नहीं, ये भैया जो है ना हर संडे सफेद कपड़ा पहन के आता, बहुत धर्मी है। ये आपको नहीं पता, सफेद कपड़ा के अंदर एक काला कपड़ा भी है, जो मैं और आपके आंखों से क्या नहीं होता, दिखता नहीं। बाइबल में लिखा है ना, मैं तुझे ऐसे लोगों के बीच में भेजूंगा। वे कौन से भेष को धरेंगे? वे भेड़िए हैं, परंतु कौन सा भेष धरेंगे? भेड़ का वस्त्र पहनेंगे, अंदर से खाने वाला और बाहर से हंसने वाला। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? तो मैं यहां बोलना ये चाहता हूं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये जवान जब प्रभु के पास आकर पूछा कि मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी इसके जीवन में शांति नहीं है। क्यों मालूम है? ये सब चीज नियम के अनुसार करता है। कुछ लोग कलीसिया में दान इसलिए देते हैं कि बगल वाला भी कुछ दिया था लिफाफा में, पूछता है कि आपने क्या दिया? नहीं, हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? नहीं, ऐसा देना चाहिए। उसने भी दूसरा सप्ताह लाके दे दिया, बट उसको पता नहीं वो क्या दे रहा है। यहां से दो, सीख कर दो, पास्टर से पूछो कि इसका मतलब क्या होता है, दशवांश का अर्थ क्या होता है। प्रभु के दास से पूछो इसका अर्थ क्या है।
जब आप अर्थ जान कर दोगे ना, तब वो आप मसीही नहीं कहलाओगे, आप एक जीवित मसीह कहलाओगे, एक जिंदा मसीह जो खुदा को जानकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और यहां पे कह रहा है कि मैं सब कुछ कर लिया, कर रहा हूं, परंतु मैं मरा हुआ महसूस कर रहा हूं। ऐसे बहुत लोग महसूस करता है, चर्च जाता है, सब कुछ करता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, फिर भी मरा हुआ क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि वे सब तौर तरीके के हिसाब से कर रहा है। इसलिए हमारे उपवास के समय में मैंने आपसे कहा, कोई तैयारी नहीं, हम केवल बैठते हैं, खुदा हमें क्या करता है, चलाता है। प्रभु मन में बोलता है कुछ बोलना है तो मैं बोलूंगा, प्रभु मन में बोलता है कुछ नहीं बोलना, फिर आराधना करूंगा। अगर प्रभु कहता है कि ठीक है आराधना बंद करके दुआ कर, तो हम दुआ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए बढ़ना है, तो वही हमको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इनके जीवन में मरा हुआ अवस्था था। तब प्रभु उससे क्या कहता है, ध्यान से सुने। उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, इस सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी अब है? मुझ में किस बात की घटी है? आगे यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, सब कोई बोलिए सिद्ध होना चाहता है, चाहते हैं, हाँ, तो जा अपना माल बेचकर, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो, आकर मेरे पीछे हो ले। सिंपल एंड स्वीट प्रभु ने कहा। उसने बोला, प्रभु मेरे अंदर कौन सी चीज की घटी है? प्रभु ने कहा, हाँ तेरे अंदर घटी है, तेरे अंदर एक घटी है। और आज हमें भी इस बात को समझना है, वो घटी को हम समझे, जो घटी हमें खुदा के मार्ग में चलने से और अनंत जीवन में जाने के लिए क्या करे, रोकेगा। और इसके जीवन में जो घटी था, परमेश्वर ने बताया, सुनिए ध्यान से, ये सब कुछ करने के बाद भी उसके जीवन में क्या है, घटी है। कुछ कमजोरियां हैं, हमारे जीवन में भी हो सकता है, लेकिन हमको ढूंढना है वो घटी क्या है, और परमेश्वर हमको क्या करेगा, बताएगा। तब प्रभु ने कहा, देख तुझमें घटी तो है, परंतु अगर तू सिद्ध होना चाहता है, क्या होना चाहता है? इसका मतलब विश्वासी, थोड़ा दिमाग वाला या ज्ञान वाला विश्वासी बन जाओ। अनंत जीवन या जीवन सिद्धता से जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? जब कभी हम बात करते हैं आनंद जीवन, जब कभी भी हम बात करते स्वर्ग देश, जब कभी भी हम बात करते स्वर्ग सियोन, तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो है सिद्धता। दैट मींस परफेक्शन। वेयर देयर इज नो परफेक्शन, वहां कोई तरह का परमेश्वर काम नहीं। मतलब अगर कहीं भी सिद्धता नहीं है, तो वो व्यक्ति खुदा के लिए तैयार नहीं है। नहीं समझ रहे आप? जब कभी भी आप अगर सोचते हैं स्वर्ग के बारे में, मौत के बारे में भूल जाओ, स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या खुदा मुझे उठाएगा, क्या मैं अनंत जीवन के लिए तैयार हो चुका हूं, क्या तुरी का आवाज मेरे कानों में आएगा, क्या मैं संसार को अलविदा बोलूंगा, क्या मेरे लोगों से जो मर गया है मैं दोबारा उससे गले लगाऊंगा। ये सवाल जब भी आपके अंदर आए कि जो यीशु मुझे अनंत जीवन देने के लिए आया, क्या मैं सच में अनंत जीवन पाऊंगा, तो प्रभु कहता है अनंत जीवन के बारे बाद में सोचना, लेकिन सिद्धता के बारे पहले सोचना, परफेक्शन के बारे सोचना। किसके बारे? परफेक्शन। सिद्धता का मतलब क्या मालूम है? 100 में कितना को हम लाएंगे तभी बोल सकते हैं सिद्धता। 100 में 100। अब मेरा एक सवाल है, मसीह में आपका जीवन 100 में 100 हो सकता है? मसीह में आपका जीवन 100 में 100 हो सकता है? अगर नहीं है तो खुदा ने झूठ बोला है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूं, शैतान हमारे खोपड़ियों में इस बात को ढाल के रखा है कि हम पूरी तरह से पवित्र या सिद्ध नहीं बन सकते। यही चीज को हम लेके कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं और जाते हैं, और लोगों को देख के बोलते हैं हम तो कमजोर हैं भैया, कीड़े मकोड़े जैसा है। कभी कभार झूठ, कभी कभी पाप हमारे जीवन से हो जाता है। शैतान बोलेगा, वाह तू है तो पूरा प्रभु के पास, लेकिन तेरा टांग मेरे खेमे में अभी तक है। नहीं समझ रहे? तू है पूरा प्रभु के पास, लेकिन तेरे शरीर का कुछ हिस्सा अभी भी मेरे टेंट के अंदर है। इसलिए मैं तुझे क्या कर पा रहा हूं, इस जाल में फंसा के रखा हूं, तू कभी भी कंप्लीटली सिद्धता में बढ़ नहीं सकता। मेरा प्रभु कहता है, अगर जीवन को पाना चाहते हो तो जीवन जुड़ा हुआ है परफेक्शन से।
इसका मतलब एनी हाउ, किसी भी तरह से हो, हमको हमारा जीवन 100% सही करना ही पड़ेगा, अन्यथा चर्च वाले पेटी दे सकते हैं लेकिन खुदा आपको स्वर्ग के राज में चलने के लिए मना कर देगा। तो कितनों को पेटी चाहिए और कितनों को सोने के सड़क में चलना है। हाँ, पेटी के पीछे मत भागे, क्योंकि पेटी के पीछे आपको कौन से पेटी में डालेगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं कि मैंने मेरे लिए ना 5 लाख रुपए रखा है, जब मरूंगा ऐसे ऐसे होना चाहिए, इतना अच्छा गाड़ी भी बढ़िया आना चाहिए, ये बढ़िया आना चाहिए, यहां खोदना, ये करना। मान लीजिए हवाई यात्रा कर रहा है, क्रैश हो गया, उसका डेड बॉडी पूरा जल गया, उसका परिवार ढूंढ भी नहीं पाएगा कहां पे है, तो उसका ख्वाहिश कहां गया। कुछ ख्वाहिश से अपने जीवन में मत रखना। ब्रदर सामने एक बात मुझे 2 दिन पहले रविवार को बोला, बस पास्टर जी मेरे बच्चों को मैं प्रभु में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा ख्वाहिश है, ये सब माँ बाप का ख्वाहिश होना चाहिए। बस मैं मेरे बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, उसके बाद मेरा खुदा मुझे ले ले तो कोई बात नहीं। मैं बोला नहीं, उसके शादी भी देखेंगे, आप नाती पोते भी देखेंगे। बाइबल में लिखा गया है खुदा हमारे उम्र को क्या करता है, दीर्घायु करता है। प्रभु से बोलना, प्रभु तुझे जब तक जिंदा रखना है जिंदा रखना, और वो प्रभु डिसाइड करने दो, है ना। और जब खुदा किसी को जिंदा रखता है ना, परमेश्वर अद्भुत काम उसके जीवन में क्या करता है, करता है। और प्रभु के जब लोग मरते हैं ना, मुझे तो इतना विश्वास है, मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत इज्जत के साथ जाते हैं और हजारों भीड़ के साथ उसे दफना के आया जाता है। हालेलुया, क्योंकि उस इज्जत को उसने खुदा के महिमा में कमाया है। आपका इज्जत आपके अपने कामों में नहीं है। आप प्रभु में अगर मस्त रहेंगे ना, प्रभु आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। और मरने के बाद आप ना सोचे, मरने के बाद कभी कभी ऊपर से देखोगे, अरे क्या करने का आवश्यकता था, मैं तो ठीक जगह पहुंच गया। फेंक भी दोगे तो मेरे लिए कोई परवाह नहीं है। तो यहां पर इस जवान के बारे में कुछ बातें समझिएगा। जब भी मैं और आप ये सोचते हैं क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो अपने अंदर ये पूछना, क्या मैं सिद्ध हूं, क्या खुदा मुझे उठाएगा। तो ये सोचना, क्या मैं सही हूं। हम कभी कभी ये नहीं सोचते, बस हम दौड़ते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, खुदा मुझे कहां ले जाएगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाऊंगा। अरे कहीं जाने के लिए तैयारियों का भी तो जरूरत पड़ता है ना, या बिना तैयारी आप चले जाओगे, है ना। उस दिन इतना आवाज हो रहा था यहाँ पे, कड़कड़ाहट के साथ, पूरा एकदम बर्फ गिर रहा था हमारे छत के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा, प्रभु क्या तेरा समय आ गया है। तो मैं सोचा, प्रभु अच्छा है, अगर तू आ गया तो हम सब एक साथ क्या हो जाएंगे, तेरे पास चले जाएंगे। फिर मैंने देखा नहीं, प्रभु का आगमन नहीं हो रहा है, परंतु बाहर बहुत क्या हो रहा है, तूफान चल रहा है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी अच्छे पेटी में जाना नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी यहां जीवन पाना और वहां आनंद जीवन में घुसना। हालेलुया। लेकिन मैं आज रात आपके मन में इस बात को मैं ढालना चाहूंगा, जब भी स्वर्ग की बातें आए, अपने ऊपर एक बात पूछना, क्या मैं सिद्ध हूं। क्योंकि जब तक आप सिद्ध नहीं होंगे, तब तक आपका खुदा आपको लेकर नहीं जाएगा। और सिद्ध कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। अब उसके अपने आप को प्रभु के हाथों में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तब प्रभु ने उसको एक बात कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला आगे, तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन की जब बात हो रही है, समझिएगा, पहला आपको सिद्धता के बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको प्रभु जो कहता है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और तीसरा, आपको यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता होता है। 3 बातें। क्या? पहला कि मैं सिद्ध हूं या नहीं हूं। सिद्ध मतलब क्या मैं परफेक्ट हूं, इफ आई एम परफेक्ट, क्या मैं प्रभु में सही हूं
क्या मेरा बोली सही है, मेरा विचार सही है, क्या मैं खुदा के मर्जी में चल रहा हूं? ये चीज आपके अंदर आप ही को बनाएगी, मुझे नहीं। मुझे मेरे बारे में सोचना है, क्या मैं प्रभु के साथ जाऊंगा? मुझे मेरे बारे में सोचना, मैं कईयों को प्रभु का समाचार सुना रहा हूं, मैं कईयों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन क्या खुदा जब आएगा मुझे ले जाएगा? तो मुझे मेरे गलतियों को देखना है और सिद्ध होता हुआ चला जाना है और एक कोशिश में लगे रहना है। कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना। आपका नजर किसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए? अपने ऊपर ज्यादा होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बनाना है, परफेक्ट करना है। इसलिए प्रभु कहता है अगर तू सिद्ध होना चाहे, इसका मतलब अनंत जीवन जुड़ा हुआ है किससे? सिद्धता से। और दूसरा प्रभु कहता है जा और अपना माल बेच दे। कौन सा माल? उसका बहुत धनवान है, वो बहुत अमीर है और अपना माल क्या कर? बेच दे। तो ये धनवान अगर पूछे प्रभु किसके लिए बेचे? क्योंकि तुझे क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए। अपना बेच दे सब कुछ और बेच कर उस चीजों को क्या कर दे? कंगालों को दे दे। देखिए प्रभु सबसे नहीं पूछ, सबको ये आज्ञा नहीं देता है अपना सब कुछ बेचो। अगर कोई इंटरेस्टेड है अनंत जीवन के लिए, तब प्रभु उससे कुछ बातें कहेगा। कलीसिया में सबसे नहीं कहेगा प्रभु कि तू ये चीज को अपने जीवन से हटा दे। लेकिन अगर कोई प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, अनंत जीवन में घुसना चाहता है, प्रभु की उस शक्ति में, प्रभु के उस जीवन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कुछ बातें बताएगा, सबके लिए नहीं। तब प्रभु आपसे कहेगा बेटा सिद्ध बन। दूसरा प्रभु आपको कहेगा तू जिसमें माला माल है उस चीज को तू क्या कर? बेच दे। हम लोग किस में माला माल है? आप लोग किस में माला माल है? ये अपना हाथ दिखाइए, ऐसे अपने दिल में रखिए, दोनों आंखों को बंद कीजिए, 2-3 सेकंड के लिए सोचिए मैं किस में माला माल हूं। वो भी ऐसा जो खुदा के आनंद जीवन के लिए शायद मैं रुक जाऊं। ना प्रभु से प्रार्थना करना। अब मुझे देखिए, किसी को आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, रात में जाके फिर से घुटने टेक कर बोलना प्रभु आप बताइए कि मैं किस में धनी हूं। वो किस में था? वो पैसे में। हम किस में धनी हो सकते हैं? हाँ, प्रभु यीशु में। या प्रभु यीशु के अलावा हम किस में धनी हो सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में पड़ा हुआ है। यहां प्रभु ने बोला अपना माल बेचकर। प्रभु ने ये नहीं बोला अपना धन दौलत लुटा दे, अपना माल मतलब कुछ है उसके पास में, उसे बेचकर तू कंगालों को क्या कर? बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, कुछ चीजें आपको आनंद जीवन के लिए क्या करेगा? रोकेगा। और वो कुछ भी हो, अगर प्रभु ने कहा है उसको क्या कर देना? छोड़ देना। मैं बाइबल में से कुछ बातें आपको बताऊंगा। प्रभु ने सराफत नगर के एक विधवा को प्रभु ने एक आज्ञा दिया और उनको प्रभु ने ऐसा बताया। तो वहां प्रभु का दास जाता है और प्रभु का दास जाकर, कौन है प्रभु का दास? एलिया। जब एलिया वहां जाता है, एलिया कहता है उससे जा मेरे लिए पानी लेके आ। जब वो पानी लेने के लिए जाता है, सुन सुन सुन, एक टुकड़ा रोटी भी क्या कर? लेके आ। और इस विधवा को पता है यही टुकड़ा रोटी मेरे पास है, इसके बाद मेरे पास कोई रोटी नहीं है। लेकिन आज्ञा क्या है परमेश्वर के दास का? ले आ, सब कुछ ले आ। अभी किसी को अगर मैं आपके पास 2 रुपया में अगर 2 ही रुपया मांग रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इन द सेंस क्या है कि मैं आपका सब कुछ मांग ले रहा हूं ना। तो यहां प्रभु का दास ने कहा जा अपना सब कुछ ले आ, अपना माल बेच दे मुझे। और वो गया, प्रभु के दास के आज्ञा मुताबिक वो रोटी का टुकड़ा और वो पानी लेकर उसे पिलाया। बाइबल कहता है जिंदगी में कभी भी उसे खाने और पीने का दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना माल बेचकर, जिसने प्रभु का दास ने कहा वैसा उसने किया। आप थोड़ा सोचिए, मैंने थोड़े दिन पहले मैंने बताया आपको कि पतरस ने जब प्रभु ने उसे बुलाया तो प्रभु के लिए उसने क्या छोड़ दिया? 2 नाव भरा हुआ मछली। प्रभु ने उसके जीवन में कभी कमी होने नहीं दिया। जक्कई जब प्रभु को देखा तब जक्कई ने खुद से बोला प्रभु मैं अपना आधा संपत्ति में दे दूंगा और जिससे मैं लिया हूं उसको 6 गुना लौटाऊंगा। तब प्रभु ने कहा आज इस परिवार में क्या आया है? उद्धार आया है। अब थोड़ा बाइबल में पढ़ के देखिए। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे आपको यह पता चलेगा, जब लोग कुछ चीज लुटा देते हैं, दे देते हैं, उसके बाद खुदा उसको आसमान में या ऊंचे में या आशीषों में, अनुग्रह में भरता है।
नए नियम में भी प्रभु ये कहता है तेरे पास ऐसा कुछ है जो मेरे अनंत जीवन में जाने के लिए क्या कर रहा है, रुकावट है। हाँ, तू आज्ञाओं को मानता है, तू 10 आज्ञाओं को मानता है, तू हर दिन सुबह उठ के दुआ करता है, तू रविवार कलीसिया जाता है, सब कुछ तू करता है, लेकिन तेरे जीवन में एक बात की घटी है और वो चीज तुझे हटाकर अपने घर से अलग करना पड़ेगा और तुझको भी उससे अलग होना पड़ेगा। समझ में मेरे बात आ रहा है आपको? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आनंद जीवन के बारे में बात कर रहे हो तो सिद्ध बन जाओ। और दूसरा, ऐसी चीज जो तेरे घर में, तेरे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे सोच में, हमारे मुख में हो सकता है, उसको आज के बाद निकाल कर क्या करो, फेंक दो। क्योंकि किसने कहा? सवाल लेकर कौन गया था? प्रभु ने बुलाया था जवान को, ये जवान इधर आओ, नहीं, उसने पूछा कि मैं आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु ने बोला बेटा पहला तो सिद्ध बन जाना, दूसरा तो काम करना, तेरे अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए तुझे क्या कर रहा है, रुक रहा है। अगर मैं बताऊं, आनंद जीवन में जाने के लिए तुझे रोक देगा। आज हमको टटोलना है कि हमारे पिटारे में ऐसा क्या है जो हमको आनंद जीवन जाने के लिए क्या करेगा, रोकेगा। समझिए, मैंने बोला ना आपको, कभी कभी हम बड़े बड़े चीजों को हम नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी चीज हमारे जीवन में आ जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, किसी के भी आंख में कभी भी मैल घुसा है? रास्ते में जाते समय घुसा है ना? जब उस मैल को आप निकाले, वो साइज कितना होता है? इतना बड़ा, छोटा सा। रख कर चलो ना आप अपने आंख में, नहीं जा सकते। वो छोटा सा एक तिनका जो आपके आंख में घुसा है, आप देखिएगा पूरा आपके आंखों में से क्या आएगा, पानी। और अगर उसको अपने आंख से ना निकाले, कुछ घंटे के अंदर आपका आंख सूज जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर आप उसको निकाल कर देखेंगे, इतना सा तू मेरे आंख को इतना रुलाया। मैं समझाना ये चाहता हूं, अगर इतना सा चीज जो दिखाई भी नहीं देता, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, वो अगर मुझे और आपको रुला सकता है, मेरे पूरे शरीर को हालत खराब कर सकता है, ठीक ऐसे ही छोटी छोटी चीज मुझे आपको स्वर्ग के रास्ते जाने में रोक देगा, नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान करो, है ना? कभी भी आप कोई पार्टी वगैरह में जब जाते हैं, पूरा ध्यान कहां रहता है आपका? बोलिए ना, बहन लोग बोलिए ना, कहां रहता है? ऐसा नहीं, भाई लोग भी पूरा ध्यान देते हैं। और आजकल तो भाई लोगों के लिए भी लिपस्टिक आ गया है। हाँ, हम एक जगह में गए थे, हम लोगों ने देखा वहां के भाई लोगों ने भी क्या लगाया। मैंने बोला सुबह इसका होंठ काला था, दोपहर में ऐसा क्या खा लिया जो इसका होंठ गुलाबी हो गया, लाल हो गया। तो मैं बोलना चाहता हूं, जब हम जाते हैं कहीं पर, तो हम ज्यादातर फोकस किसके ऊपर रखते हैं? अपने ऊपर ना। हम वहां देखेंगे आईने में, अच्छा ठीक है चमक रहा है, हम वहां देखेंगे जूता का पाँव अच्छा है, फिर ऊपर बेल्ट ठीक है, मैं अब लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ शर्ट ठीक है, और टाई पहने तो टाई ठीक है, फिर धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है ये भी अच्छा है, फिर बाल भी ठीक है, अगर मूंछ थोड़ा निकला हुआ तो हम कैंची निकाल के क्या करते हैं, काट डालते हैं। प्रभु कहता है ठीक ऐसे अपने ऊपर आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए और आनंद जीवन पाने के लिए हर समय क्या करते रहना, देखते रहना। हालेलुया। अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और मैं आपको बता रहा हूं, जब अपने ऊपर आप ज्यादा ध्यान दोगे ना, खुदा आपको ऐसे बनाएगा, आपके साथ रहने वाला ऑटोमेटिकली वो बहुत कुछ आपसे सीख जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसा प्रचार होता है, साइलेंटली आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो पूरी तरह से आपसे क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, सीख लेगा, समझ लेगा। तो वो आपको अपना जीवन ऐसा बनाना पड़ेगा। इसलिए याद रखें, आनंद जीवन की अगर बात हो रही है, सिद्धता को उससे अलग नहीं कर सकते। आनंद जीवन की अगर बात हो रही है तो आपको समझ में आना चाहेगा, कुछ ऐसा चीज हमको उस आनंद जीवन के लिए रोकेगा, उसको क्या करना है, हटाना है। और लास्टली, सबसे आखिरी में खुदा ने, यीशु ने कहा, ये सब कुछ जब हो जाए मेरे पीछे हो लो। मुझे लगता है बाइबल में प्रभु ने किसी को नहीं कहा शायद मेरे पीछे हो लो। अब देखिए, वो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसने प्रभु से कहा था, प्रभु तूने मेरे दुष्ट आत्मा को निकाला, मुझे तेरे पीछे आने के लिए अनुमति दे। प्रभु ने बोला नहीं, मेरे पीछे मत आ, जा अपने गांव में अपने लोगों को क्या कर, संदेश सुना। एक जन प्रभु के पास आया, प्रभु मैं भी तेरे साथ चलना चाहता। प्रभु बोलता, देख लोमड़ियों का भट्ट होता है और आकाश के पक्षियों का बसेरा भी होता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र का सर रखने का भी जगह नहीं है। वो चला गया। एक जन आया,
कि प्रभु पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ के आने दो। प्रभु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। अर्थात प्रभु बहुत कम लोगों को बोला कि फॉलो मी। मैं सोचता हूं 12 चेलों में इसका भी नाम शायद हो सकता था। अगर 12 में ना हो, 120 लोग जो वहां बैठ के प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से भर गए, उसमें भी शायद इसका नंबर हो सकता था। लेकिन उसने खुदा के बुलाहट को रिजेक्ट कर दिया। लिखा गया है कि वो ये सुनकर कि ये चीज को बेच दो, चेहरा सूख गया और क्या हो गया, चला गया। तीसरा क्या मालूम है, जब हम बात करते हैं आनंद जीवन का, तो याद रखिएगा, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, माता पिता का आज्ञा मानना और प्रभु की उपस्थिति में रहना, ये सारे आज्ञाओं के साथ आपके जीवन में एक और चीज होना चाहिए, एवरी डे अपने यीशु के पीछे क्या करना, चलना। पुराने नियम में कभी परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे पीछे चलो इस्राएलियों को, लेकिन नया नियम में प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलो। हाँ, चरवाह के बारे में बोला गया है। अब देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ले जाता था, लेकिन नया नियम में यीशु कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे क्या करो, चलो। और प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या मालूम है, प्रभु के पीछे सुबह से लेकर आपके नाक में श्वास रहते तक आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जब प्रभु के पीछे आप चलोगे तो प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है। जो प्रभु के पीछे चला, एक दिन कुछ व्यक्ति प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट किया और चलते 3.5 साल हो गया। और इस 3.5 साल में उसने ये देखा कि एक बीमार आया, प्रभु ने हाथ बढ़ाया और ठीक हो गया। एक अंधा आया, प्रभु ने ऐसा छुआ और ठीक हो गया। एक मुर्दा आया, प्रभु ने ऐसा प्रार्थना किया, ठीक हो गया। और उसके पीछे चलते 3.5 साल में चेले लोगों का जीवन भी ऐसा हो गया। जब प्रभु आसमान में उठा लिया गया, तब एक लंगड़ा आया, उसने भी ऐसा किया, ठीक हो गया। नहीं समझ रहे? जब आप प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट करते हैं दिल से, आप भी वही काम करोगे जो आपका प्रभु करता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना भी ऐसा होगा जैसा आपका प्रभु करता है। और ऐसे मत सोचना कि पासवानों के हाथों के द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं, विश्वासियों के भी हाथों के द्वारा मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। लेकिन हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है? जब भी हम सोचते हैं प्रभु क्या मैं आनंद जीवन में जाऊंगा, 3 बातें अपने मन में रखिएगा। क्या मैं सिद्ध हूं? क्या मैंने अभी तक ऐसे कुछ रखा है जो मुझे प्रभु में जाने के लिए रोकेगा? वो है तो उसे निकालो। तीसरा, प्रत्येक दिन अपना प्रभु के साथ क्या कीजिए, चले। प्रभु के पास कोई आके पूछा, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। प्रभु बोलता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए और नहीं, अपना क्रूस उठाए, हाँ अपना क्रूस उठाए, अपने आप के इनकार करे और प्रत्येक दिन मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के पीछे हम आते हैं, याद रखिए हम भी अपने खुदा जैसा क्या होते हैं, बनते हैं। हालेलुया। और इसी दौरान अगर तुरी फूका जाए, इसी दौरान अगर आकाश फट जाए, इसी दौरान अगर दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर का पुत्र का आगमन हो, विश्वास रखना खुदा आपको उठाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको क्या करेगा, उठाएगा। और जरूर आप उठाए जाएंगे। और शैतान आपके मन में बोले कि तू नहीं उठेगा, तो शैतान को बोलना मैं जरूर उठूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं सिद्ध हूं। अपने आप को सिद्ध बोलना गलत है, दूसरे के सामने ना बोले, लेकिन अपने जीवन में सिद्धता के बारे में सोचते रहे। और उसको बोलना कि मैंने वो माल को क्या कर दिया, बेच दिया, जो सामान मुझे यीशु की उपस्थिति में जाने में रोकता है। और तीसरा क्या है कि अब तो मैं किसके पीछे चल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को ही पवित्र आत्मा का दान मिला। क्यों? उसके पीछे चलने वाले को सारा आशीष, सारा अनुग्रह मिलेगा। तो याद रखिए, आनंद जीवन के बारे में प्रश्न हमारे अंदर होना चाहिए। उस जवान ने एक बार बोला, उसके बाद बाइबल में कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम वो जवान बने बोलने के लिए, पूछने के लिए। खुदा से बारंबार पूछते रहिएगा, प्रभु क्या कुछ और कमी रह गया है, क्या कुछ और दिक्कत है, क्या कुछ और छोड़ना है, क्या कुछ और मेरे जीवन में जोड़ना है। जब ये बारंबार आप पूछते रहेंगे, बारंबार आपका खुदा उपवास में शायद ले जाएगा, बारंबार आपको प्रार्थना में ले जाएगा, बारंबार आपको वचनों में ले जाएगा। और याद रखिए, आप प्रभु की उपस्थिति में क्या बनेंगे, सिद्ध है। और अभी भी आप सिद्ध हैं, ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं है। और अब जो आप नहीं कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी सिद्धता में कभी कमी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आनंद जीवन मीन्स सिद्धता।
आनंद जीवन मतलब वो चीज को हटाना जो खुदा के लिए रोकता है। आनंद जीवन मतलब प्रभु के पीछे अपनी जिंदगी के आखिरी तक चलते रहना। हालेलुया।